नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 2 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप की नाराजगी के बाद पीछे हटे नेतन्याहू, अमेरिका राष्ट्रपति का दावा, अब लेबनान पर नहीं करेंगे हमला। 2 देशों के बीच ड्रग्स तस्करी के लिए खोदी सुरंग, 427 करोड़ की कोकीन जब्त। ट्रंप प्रशासन की लापरवाही से ताकतवर हो सकती है चीनी सेना, अमेरिका सांसदों ने लगाया गंभीर आरोप। इटली के तट पर देर रात भूकंप से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता। कनाडा में यहूदी समुदाय पर बड़े हमले, पीएम मार्क कार्नी बोले सरकार समुदाय की सुरक्षा में नाकाम। तेलंगाना स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं, सीएम रेड्डी ने शहीदों को किया नमन। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन से अन्नामलई की मुलाकात। समुद्र के भीतर आया 4.6 तीव्रता का भूकंप, बंगाल की खाड़ी में महसूस किए गए झटके। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ, पहली बार न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37। साइबर अपराध के खिलाफ गुजरात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन शुरू, हजारों संदिग्ध खातों पर नजर। भाजपा में बड़ा फेरबदल, नागेंद्र बने राष्ट्रीय संगठक, अजय कुमार को मिली राजस्थान की कमान, अन्नामलई का इस्तीफा तय। मोदी सरकार के 12 साल, 5 से 21 जून तक बीजेपी चलाएगी देशव्यापी जनसंपर्क अभियान, केंद्र की उपलब्धियां गिनाएंगे नेता। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के जवाबदेही मॉडल को सराहा, संसदीय समिति के सामने पेश हुए एनटीए अफसर। परीक्षा घोटाले पर यूथ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग तेज। सीबीआई की गिरफ्त में आरकॉम के पूर्व एमडी झुनझुनवाला, 2,929 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। दिल्ली में बड़ा हादसा, जोरदार धमाके के बाद गिरा मकान, 11 लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में 17 वर्षीय अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सर्दियों से पहले दिल्ली को डस्ट फ्री बनाने की तैयारी, एलजी ने सीएक्यूएम के अध्यक्ष के साथ बैठक की। एमपी में भूमिहीन परिवारों को सौगात देने की तैयारी, मुफ्त रजिस्ट्री के साथ मिल सकता है जमीन का मालिकाना हक। राजा रघुवंशी मामले में सोनम की जमानत पर बुधवार को सुनवाई, जमानत रद्द करने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गौर के जनसेवा कार्यों को याद करते हुए सुगम परिवहन योजना दोबारा शुरू करने की घोषणा की। भोपाल विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जन सेवा और संघर्ष पूर्ण राजनीतिक जीवन को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूलाल गौर ने विधायक, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में जनता के हित में लगातार कार्य किए। उन्होंने भोपाल के विकास, विशेषकर वीआईपी रोड निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुगम परिवहन योजना दोबारा शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्र में बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सब की जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद बैठक आयोजित हुई। गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड उपलब्धि पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया और विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी विषयों पर चर्चा हुई।
भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। बैठक से पहले खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन का नया रिकॉर्ड बनने पर मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। बैठक में प्रदेश के विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम प्रशासकीय और नीतिगत निर्णयों पर भी विचार विमर्श हुआ। दिल्ली के करतार नगर में फायरिंग के दौरान 6 वर्षीय बच्चा गोली लगने से घायल हो गया। घटना 2 पक्ष की झड़प के बीच हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर एसडीओपी मनीष यादव ने बताया कि पुलिस को अधजली हालत में एक शव बरामद हुआ है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि 28 मई को एक नाबालिग बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश और जाँच में जुटी हुई थी। पुलिस अब शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए DNA जाँच करवा रही है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जाँच और DNA रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। देखिए, थाना जनकगंज क्षेत्र में गोलपाड़िया के पास नवग्रह मंदिर के ऊपर अधजली हालत में, क्षतविक्षत हालत में एक बॉडी मिली है। संभवतः वहाँ पर जो है मौत थाने की पुलिस भी आई है और जनकगंज थाना पुलिस भी है। दोनों के द्वारा अभी छानबीन की जा रही है। मौत थाना क्षेत्र में एक 28 मई को एक नाबालिग गुमशुदा बालिका थी जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद लगातार मौत थाना पुलिस जो है इस संबंध में, चूँकि संवेदनशील मामला था, इसलिए लगातार इसमें सर्च कर रहे थे वो लोग कि किसके संपर्क में वो बालिका थी, नाबालिग जो थी। और उसके पिताजी से भी इस संबंध में पूछताछ की गई। उसकी इंस्टाग्राम ID, मोबाइल वगैरह और अन्य जो लोकेशंस वगैरह छानबीन की गई तो पता चला कि वो ग्वालियर के किन्हीं लड़कों के संपर्क में थी। और लगातार कांटेक्ट के बाद जब उन संदेहियों तक पुलिस पहुंची तो उनसे ही पूछताछ की गई तो इनकी जो लगातार लोकेशन थी वो गोलपाड़ी क्षेत्र के आसपास आ रही थी। तो आज वहां पर मौत थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची और जनकगंज पुलिस भी पहुंची तो वहां पर एक क्षतविक्षत हालत में एक अधजला शव मिला है जो कि संभवतः अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वो नाबालिग बालिका हो सकता है, लेकिन इसके संबंध में अभी विस्तृत जांच होना आवश्यक है, क्योंकि अभी जो बॉडी है उसका PM भी होना है और माता पिता से भी उसका DNA मिलान किया जाएगा, तभी इसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है। अभी इसका रासायनिक परीक्षण भी होना आवश्यक है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभी पुलिस इसमें विस्तृत विवेचना कर रही है, आसपास के लोगों की कथन ले रही है। जल्दी इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई होगी। क्या बच्ची के जो माता पिता यहाँ आए होंगे वो कुछ पहचान पाए हो? जो माता पिता लगातार जो है इसमें मौत थाना क्षेत्र पुलिस है वो लगातार इसमें पूछताछ कर रही है। उनके द्वारा अभी इसके संबंध में कुछ नहीं बताया गया है और माता पिता के द्वारा भी अभी इस संबंध में कुछ पुष्टि नहीं की गई है। अभी लगातार जो है इसके संबंध में जो संदेही है उनसे ही पूछताछ चल रही है और PM के बाद और अन्य रिपोर्टें आने के बाद DNA जाँच होने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। ग्वालियर में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को आशंका है कि शव गुमशुदा नाबालिग का हो सकता है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए DNA जांच कराई जा रही है। दिल्ली के करतार नगर इलाके में फायरिंग की घटना में 6 वर्षीय एक मासूम बच्चा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बच्चा ट्यूशन क्लास से घर लौट रहा था, तभी 2 पक्षों के बीच झड़प और गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान एक गोली बच्चे के पैर में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की मां रूबी ने बताया कि उसके परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं है और उनका बेटा बेवजह इस हिंसा का शिकार हुआ है। घायल बच्चे का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और फायरिंग में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। गाड़ी कुछ नहीं मिली थी, मुझे ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा हो क्या रहा था यहाँ पर उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही थी। की लड़ाई होती कुछ पता? इधर आमने सामने। अच्छा, पता नहीं मुझे इतना। अभी बच्चा कहाँ पर है? हॉस्पिटल है मेरे बच्चे। कैसे तबीयत है? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे के गोली? पैर में। अच्छा। हाँ। कितने साल का बताया आपने? 6 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। इंदौर के जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 13.5 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है। मामले में अब तक 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
इंदौर के चर्चित जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुई इस चोरी की वारदात में पहले 4 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब लखन मकवाना, दीपक रोहिदास और रामबाबू यादव को भी पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार धार रोड पर दबिश के दौरान आरोपी बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घेराबंदी के बीच उनकी बाइक अनियंत्रण होकर गिर गई, जिससे तीनों घायल हो गए। आरोपी के कब्जे से करीब 13.5 लाख रुपए मूल्य की चोरी का सामान बरामद किया गया है। मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दोनों अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। नमस्कार, ये थाना एरोड्रम का मामला है जो दिनांक 3 मई की रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा परिसर मंदिर में ये चोरी की घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी। उसमें हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर हम लोगों की टीम लगाई गई थी और टीम ने 2-3 लेवल पे हम लोगों ने काम किया था। उसमें सीसीटीवी एनालिसिस किया था, साइबर एनालिसिस, टेक्निकल और फॉरेंसिक एनालिसिस। तीनों ने एक कंक्लूजन पे गए कि जो चोर की वारदात की घटना की गई थी उसमें टोटल 9 आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिसमें से अभी टोटल 7 आरोपी हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर चुके हैं और 2 आरोपी अभी शेष हैं। और रिकवरी की जो बात करें तो रिकवरी अभी तक 95% रिकवरी इसमें हो चुकी है, जिसमें 7 मूर्ति हैं, उनमें से 3 अष्टधातु की मूर्ति हैं और 4 चांदी की मूर्ति हैं। और बाकी के जो सामग्री गई थी, जैसा आप देख सकते हैं, उसमें 1 अष्टधातु की थाली, 5 चांदी के कलश, 1 चांदी का कटोरा, 2 चांदी की थाली, इस तरीके से जो बाकी का मशरूका था वो भी बरामद कर ली गई है। इसमें जो वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 लोहे की टामी और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, वो भी हम लोगों ने अभी तक जब्त कर ली गई हैं। और इस कुल वर्क को करने के लिए हम लोगों ने 3 लेवल की लेयरिंग करते हैं हम लोग। एक पहला स्टेज ये होता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन और रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो बिहाइंड द कर्टेन काम करता है, जिसमें साइबर होता है, फॉरेंसिक होता है और सीसीटीवी। तो इसमें लगभग हमने 200 से 250 कैमरे खंगाले हैं उनको ट्रेस करने के लिए, और एफएसएल की टीम ने उनके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए हैं और जो साइबर का टेक्निकल एनालिसिस है वो किया, उसके द्वारा ही ये चिन्हित हो पाए। ये बिहाइंड द कर्टेन ये लोग काम करते हैं। एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूशन जो टीम थी उसमें लगातार हमारे एडिशनल डीसीपी और एसीपी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरा टेक्निकल टीम के साथ और जो एग्जीक्यूशन टीम के साथ उनके साथ वर्क कर रहे थे। और जो बाकी में फील्ड में जिन्होंने किसी के यहाँ दबिश देनी है, कहीं किसी को धरपकड़ करना है, उसमें तो हमारे टीआई थे, एक तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम साहब और एरोड्रम टीआई वेदेंद्र सिंह, इनकी पूरी टीम लगी रही। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने जो लगभग मल्टीपल टीम्स गई हैं, इसमें 6 राज्यों में हमने टीम भेजी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में हमारी टीम जाके गई है, आ गई। और इसमें अगर टोटल बल की मैं बात करूं, करीब 100 से प्लस लोगों की टीमें बन चुकी हैं जिन्होंने ये रिकवरी करवाई। कहाँ से गिरफ्तार किया इन आरोपियों को गिरफ्तार, कुछ आरोपियों को हम लोगों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है और एक हमारे धार टीम गई थी तो कुछ लोगों को धार से किया है, और एक 2-3 लोगों को हम लोगों ने ये बड़वानी से किया और खरगोन से गिरफ्तार। क्या मंदिर को ही निशाना बनाना था या और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था, क्या इनका प्लान क्या था? देखिए, जो अभी पूछताछ में मोटिव सामने आया है उसमें मेन इनका मकसद मंदिर चोरी था, और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड, जो प्रीवियस एंटीसीडेंट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उनको देखा जाए तो इन पे वेस्ट बंगाल और गुजरात, वहां पे भी इस तरीके की अपराध पंजीबद्ध हैं। तो मोटिव क्लियर था कि इनको चोरी करनी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।